कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किया गया गांव में भ्रमण यज्ञ। चिलकाना क्षेत्र के गांव डिडोली खेड़ा में आर्य समाज के तत्वाधान में हवन कुंड को रेहड़ी में रखकर गांव की गलियों में हवन सामग्री डालते हुए घुमाया गया। यज्ञाचार्य डॉक्टर संदीप आनंद ने कहा कि यज्ञ ऋषि परंपरा के अनुसार प्राकृतिक सैनिटाइजर है। यज्ञ में डॉक्टर अशोक रोहिला, उमेश आर्य, प्रशांत आर्य, अंकित, प्रदीप, साहिल, ब्रिजपाल, सुखदेव आदि सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। चिलकाना पुलिस ने पटनी के निकट से देर रात संदिग्ध अवस्था में घूम रहे युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। युवक के पास से चाकू भी हुआ बरामद। थाना प्रभारी बबलू सिंह वर्मा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी सहारनपुर के कई थानों से आपराधिक गतिविधियों में जेल जा चुका है तथा इसके ऊपर गैंगस्टर की कार्यवाही भी की जा चुकी है। राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी में 2 ऑक्सीजन प्लांट का हुआ शुभारंभ। ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने मशीन का स्विच ऑन कर व फीता काट कर किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, विधायक देवेंद्र निम, मेयर संजीव वालिया, पूर्व विधायक राजीव गुंबर, जिला अधिकारी अखिलेश सिंह आदि मौजूद रहे। कोरोना कर्फ्यू का संपूर्ण पालन कराने के लिए एसडीएम हिमांशु नागपाल ने गंगो कस्बे में साइकिल पर घूम कर जनता को पढ़ाया लॉकडाउन का पाठ। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर घूम रहे लोगों को सबक सिखाने के लिए उठक बैठक लगवाने के साथ चेतावनी देकर सरकारी नियमों का पालन करने की भी कही बात। एसडीएम हिमांशु नागपाल द्वारा सड़क पर भ्रमण कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने की पहल की गई। नगर वासियों ने की एसडीएम की सराहना। सेक्टर 43 में घरों तक पेयजल आपूर्ति नहीं होने से पार्षद मंसूर बदर के प्रयासों से परेशानी का हुआ समाधान। लोगों को पानी न आने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर के प्रयासों के बाद ट्यूबवेल हुआ चालू। क्षेत्रवासियों के घरों तक पानी आने के बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नोटियाल की सरकार को चेतावनी। घटना स्थल पर पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया दिया समर्थन और सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दवाइयों के अभाव में देश में लगातार हो रही हैं मौतें, सरकार नहीं दे रही है ध्यान। भीम आर्मी ने सरकार को चेताया, यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो होगा देशव्यापी आंदोलन। बेहद हम पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे छोटे भाई जो पिछले 10 दिन से भूख हड़ताल पर है सरकार की नीतियों के खिलाफ। तो सरकार द्वारा इस देश में शोषण हो रहा है, उस नीतियों के खिलाफ पिछले 10 दिन से भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल जी भूख हड़ताल पर है। तो उन्हीं का समर्थन करने हम लोग आज जो है भेंट की धरती पर पहुंचे हैं छोटे भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के पास। हमारी मांगे हमने ज्ञापन दे रखा है डीएम साहब को, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने डीएम साहब को हमने बता दिया है। तो हमारी मांगे यहाँ इस देश की जनता, जब से सरकार नालायक निगम्मी सरकार इस देश में आई है तब से इस देश की जनता त्राहिमाम है, अनाज से परेशान है, रोटी से परेशान है, रोजगार से परेशान है, दवाई से परेशान है। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पार्षद द्वारा अपने सेक्टर को लगातार कराया जा रहा है सैनिटाइज। सेक्टर 28 की पार्षद मुमताज परवीन व प्रतिनिधि आसिफ अंसारी के नेतृत्व में सेक्टर 28 को बीमारी से बचाने के लिए लगातार कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन व चूना छिड़काव। पार्षद के द्वारा लोगों को कोविड-19 के खतरे के बारे में किया जा रहा है जागरूक। थाना सदर बाजार क्षेत्र में विश्वकर्मा चौक के समीप छोटा पुल अचानक भरभरा कर नाले में गिर गया। कोरोना काल के दौरान सड़क पर भीड़ कम होने के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। पुल कैसे गिरा अभी तक इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है, जबकि संतोष इतना है कि पुल गिरने के चलते किसी भी तरह की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। होजखेड़ी रोड लकड़ी के खिलौने बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही अग्निशमन दल तुरंत पहुंचा मौके पर और 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लकड़ी फैक्ट्री का सभी सामान, सभी मशीनें जलकर हुई खाक। फैक्ट्री में कैसे आग लगी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। जी लगभग 11:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि कोलागढ़ रोड पे होजखेड़ी में एक फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री का नाम गर्ग इंटरनेशनल है। उसमें आग लगने की सूचना पे तत्काल 3 फायर टेंडर लेकर मौके पे पहुंचे। आके देखा तो पूरी फैक्ट्री में उस टाइम आग लगी हुई थी। तत्काल बुझाना प्रारंभ किया और पानी समाप्त होने पर बराबर में एक रजवाहा जा रहा है, उसमें से पानी प्राप्त कर लिया गया। पानी प्राप्त करके नॉन स्टॉप पंपिंग की गई और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया।
आग लगने का फिलहाल शॉर्ट सर्किट ही इसमें प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है, बाकी और गहनता से जांच करेंगे। सरसाव ब्लॉक के ग्राम कुम्हार हेड़ा स्वास्थ्य उप केंद्र में हुआ वैक्सीनेशन, जिसमें 45 से ऊपर के सभी व्यक्तियों को आधार कार्ड से ही पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर वैक्सीन लगाई गई। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान पति YNM शबाना ने वैक्सीन के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर निगरानी समिति के सदस्य नीलम, रुपेश, रूबी, अब्दुल बारी आदि मौजूद रहे। अखिल भारत हिंदू महासभा ने गरीबों व जरूरतमंद लोगों को राशन किट बांटकर आपदा के दुख को साझा किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी विश्व सिंह काम्बोज के अनुसार शहर के हनुमान नगर, लेबर कॉलोनी, तोता चौक नुमाइश कैंप सहित गरीब लोगों में बांटी गई राशन किट। इस दौरान आशीष बसन, सतीश शर्मा, शिवम शर्मा, लवी बजाज, शिवी बजाज, अमन राणा, अमन पंडित, शुभम मिश्रा, राहुल कुमार, हिमांशु व अन्य हिंदू महासभा के कार्यकर्ता रहे मौजूद। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सेवा के तत्वावधान में जमालपुर में आयोजित कोरोना वायरस संपूर्ण विनाश के लिए वातावरण शुद्धिकरण यज्ञ के तहत घर घर में किया गया हवन पूजन। शाखा से जुड़े स्वयं सेवकों ने हवन की आहुति देकर कोरोना वायरस को दूर भगाने की महामृत्युंजय मंत्र व गायत्री मंत्र का जाप कर कामना की। 1550 घरों में एक साथ हुआ हवन और पूजन का कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा भारती शाखा के माध्यम से SM इंटर कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग, एंटीजन व RT-PCR कैंप का हुआ आयोजन। कैंप का शुभारंभ करते हुए पूर्व विधायक राजीव गुंबर ने बताया कि इस महामारी के काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर पूर्णतः जन सेवा में लगे हुए हैं। इस मौके पर सेक्टर अध्यक्ष आदित्य धारिया, भरत कोहली, राहुल चौहान, सुरेंद्र मोघा सहित कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे आपदा के समय में इस देश में कभी भी कोई विपदा आई, कभी भी कोई महामारी हुई, कभी भी कोई ऐसी संकट की घड़ी आई है तो संघ के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अग्रणी भूमिका में खड़े होते हैं। अभी भी संघ के माध्यम से अनेकों इस तरह के वैक्सीनेशन कैंप पर हेल्थ सहायता की जा रही है और सिलेंडर के माध्यम से, राशन किट के माध्यम से, मेडिकल किट के माध्यम से संघ और भाजपा के लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। लॉकडाउन में मिली छूट का कुछ लोग उठा रहे हैं गलत फायदा। छूट के दौरान बाजारों में नहीं हो रहा है नियमों का पालन। बाजार मोरगंज व जामा मस्जिद के समीप उमड़ी भारी भीड़ को कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए नगर कोतवाल पंकज पंत अपनी टीम के साथ उतरे सड़कों पर। जिला हॉस्पिटल में जनपद का ब्लैक फंगस बीमारी से संबंधित पहला मामला आया है सामने। इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट को किया गया है भर्ती, कोरोना रिपोर्ट भी आई है नेगेटिव। उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन निगम द्वारा संचालित रोडवेज की बसों में कोविड-19 गाइडलाइंस का नहीं हो रहा है पालन। रोडवेज की अनुबंधित बसों में खचाखच भरे जा रहे हैं यात्री, अधिकारी बेखबर। दलित महिला के साथ नाम बदलकर शादी रचाने वाले शेखपुरा निवासी कथित बसपा नेता सोनू उर्फ सलीम दिल्ली को देहात कोतवाली पुलिस ने भेजा जेल। धर्म परिवर्तन कराने व लव जिहाद का आरोप लगाते हुए बजरंग दल द्वारा कल थाने पर हंगामा भी किया गया था। जनपद में कोरोना का आंकड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज 207 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जनपद में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 31,036। सीएमओ डॉक्टर BS सोडी ने पुष्टि करते हुए बताया कि 457 मरीज आज ठीक भी हुए हैं। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या है 3,879। NPTV की सभी से अपील, घरों में रहें, सुरक्षित रहें।